मेघनाथ को इंद्रजित क्यों कहते थे? मेघनाथ में इतनी शक्ति था। मेघनाथ, जिसे राजपुत्र मेघनाथ या इंद्रजित के नाम से भी जाना जाता है, लंका के राजा रावण के पुत्र था। अपने पिता की तरह यह भी स्वर्ग विजयी था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजित रखा था। रावण जब विश्व विजय अभियान के दौरान पूरी दुनिया पर जीत हासिल करने के बाद स्वर्ग पर हमला किया, उसकी इंद्र से भीषण लड़ाई हुई। लेकिन इंद्र और तमाम देवताओं ने मिलकर रावण को परास्त कर दिया और उसे बंदी बना लिया। जब यह खबर उसके पुत्र मेघनाथ को लगी तो मेघनाथ अपनी असीम शक्तियों के कारण देवताओं पर भारी पड़ा। उसने न सिर्फ अपने पिता को उनके बंधन से मुक्त किया, बल्कि इंद्र को भी पूरी तरह से पराजित करके बांध लिया और वहां से लाकर लंका के कारागार में डाल दिया। इंद्र के बंधन में पड़ जाने पर सारे देवता हाहाकार कर उठे। वह ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को दर्शन दिया और उसे समझाया कि वह इंद्र को मुक्त कर दे, और साथ ही उन्होंने उसे कहा कि आज से तुम्हें इंद्रजित के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि तुमने इंद्र को भी जीत लिया है। उन्होंने मेघनाथ को यह वरदान भी दिया कि तुम जब अपने देवी निकुंबला के मंदिर में यज्ञ करोगे तो उस यज्ञ के पूर्व हो जाने पर एक दिव्य रथ प्रकट होगा। उस रथ पर बैठकर तुम जब लड़ाई करोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा, तुम अजय हो जाओगे। राम रावण युद्ध के समय जब किसी भी तरह से मेघनाथ लक्ष्मण को जीत नहीं पाया तो उसने निकुंबला के मंदिर में यज्ञ करना शुरू किया। यज्ञ पूर्व हो जाता तो उसे वह दिव्य रथ मिल जाता, फिर उसे हराना असंभव हो जाता। लेकिन विभीषण ने यह सारा रहस्य लक्ष्मण और राम को बता दिया और लक्ष्मण ने वहां जाकर अपने वानर सेना की सहायता से उसका वह यज्ञ नष्ट कर दिया और फिर हुई लड़ाई में मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों मारा गया। राधे राधे।